नहीं, आप बताओ क्या बोल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। इस समय सचिवालय के बाहर हम खड़े हुए हैं और जो छात्र हैं फिर से एक बार सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं सचिवालय कूच इस समय कर रहे हैं। कुछ मांगे इनकी हैं जिनको लेकर, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में और पूरे देश में आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद जो विज्ञापन की मांग है उसको लेकर जो युवा साथी हैं वो यहाँ पर उतरे हुए हैं। हमारे साथ तमाम ऐसे साथी, एक आप थोड़ा सा इधर आइएगा, तमाम साथी हैं जो आचार संहिता से पहले चाहते हैं कि जितने भी विज्ञापन इस पूरे प्रदेश भर में जो भी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी रुकी हुई है उसके विज्ञापन जारी किए जाएं। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद आचार संहिता लगेगी। पॉइंट अगर मैं बोलूं तो आपने जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों के हैं। मैं चाहता हूं कि आप वो बताएं कि किस चीज को लेकर सचिवालय कूच कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकार को संदेश देना चाहूंगा कि हमारी मांग है हमारे लिए नई शिक्षक भर्ती, जिसमें कि प्राथमिक है, हमारा LT है, प्रवक्ता है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर है। शिक्षक भर्ती के संबंध में अध्याचन जो संबंधित विभाग है उनको दिए जा चुके हैं। UKSSC के पास अध्याचन है, UKPSC के पास अध्याचन है। दिक्कतें क्या है कि उनमें बहुत छोटी छोटी क्वेरी, जो खुद वहां से अनुभाग अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत सामान्य सी क्वेरी हैं जिनको यहाँ से शासन स्तर पे जो सचिव स्तर से हैं, चाहे कार्मिक में हो चाहे संबंधित विभाग के सचिव हो, वो उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं। हमारे पास, हम आप नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ के अधिकारी ने बोला है कि आपको जरूर इस संबंध में रैली करनी चाहिए और रैली के माध्यम से सरकार को संदेश बोलना चाहिए कि हमारी जो छोटी छोटी क्वेरी है इनका निस्तारण करके आचार संहिता लगने से पहले हमारा विज्ञापन जारी किया जाए। सभी में, चाहे प्राथमिक में हो उसमें जिलेवार भर्ती शुरू की जाए, चाहे LT का हो LT का विज्ञापन जारी किया जाए। LT में 1572 पद का अध्याचन है, जिनमें LT आर्ट्स का जो मुद्दा है, कल आपने देखा है कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट ने LT आर्ट्स में B.Ed कंपलसरी कर दिया है, उसमें एक लॉट डाउट क्लियर हो चुका है। अब सरकार को आचार संहिता लगने से पहले हमारे लिए विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। प्रवक्ता के 613 पदों पर UKPSC के पास अध्याचन है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गिरधारी जी, सचिव जी ने वहाँ से 7 तारीख को दोनों को, शासन को भी और निदेशालय को भी पत्र भेजा है कि जो हमने आपके पास क्वेरी जनरेट करी थी उस क्वेरी का आप जवाब क्यों नहीं देते हैं। अब इन्होंने यहाँ से जवाब भेजा नहीं भेजा, हमको हमेशा बोलते हैं कि हम हफ्ते 10 दिन में भेज देंगे। इस प्रकार के हमने इसलिए निश्चित किया कि हम एक रैली करेंगे, रैली के माध्यम से, अपने शक्ति बल के माध्यम से हम सरकार को संदेश देंगे कि हमारे जो बहुत छोटी छोटी सी दिक्कतें हो रही हैं दिव्यांग के संबंध में, इन संबंध में उनका निस्तारण करें और आचार संहिता से पहले और बिल्कुल पहले हमारे लिए विज्ञापन जारी कर दें। ये हमारा ये था। राजनीतिक अगर मैं बात करूं तो हमेशा यही हुआ है, जब जब चुनाव आए हैं मुद्दा बना है, उसके बाद अगले इलेक्शन के लिए इसमें भी घोषणाएं होंगी। 2024 में भी बात होगी कि जल्द हम ये जो विज्ञप्ति वो निकालने वाले हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भर्तियां देने वाले वो पहले CM बने इस प्रदेश के, जिन्होंने सबसे ज्यादा युवाओं को भर्तियां दी है, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। मुझे हास्यास्पद लगती है बात, पर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, राजनीतिकरण होता है भर्तियों का युवाओं के साथ, क्या कहेंगे इस बार भी क्या विज्ञापन जो जारी की मांग इनकी है हो पाएगी? ये बड़ा मुश्किल है और ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि एक बार ये जो तमाम जो B.Ed बेरोजगार यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं, एक बार अगर ये साबित करने में सफल रहे हम सब लोग कि वोट बैंक के लिहाज से हमारा कुछ वोट बैंक है, तो फिर सरकारों को मजबूर होकर के ये काम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आप ये साफ समझिए कि ये जो मांगे हैं, इस तरीके के जो भी अध्याचन है, जो भी भर्तियां हैं, ये चुनाव आचार संहिता दर चुनाव आचार संहिता टलती रहती है। लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव टल जाएंगे। लंबे समय से 2020 से ये भर्तियां यहाँ पर पेंडिंग है। सहायक अध्यापक ले लो, LT की भर्तियां ले लो, प्राथमिक शिक्षा के ले लो, या GIC प्रवक्ता के ले लीजिए, या पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के ले लीजिए। आदि याचनों में जानबूझ करके खामियां छोड़ दी जाती है। दिव्यांग आरक्षण के तमाम मामले आज भी अनसुलझे हुए हैं इनके। तो ये बड़ी बात ये, और ये जो सहायक अध्यापक LT के जो पद थे कला वर्ग के, ये तो कोर्ट में जाकर के इन्होंने, मतलब इनका रिजल्ट फाइनल हो गया था, तब जाकर के कोर्ट से ये खत्म हो गई। तो बड़ा सवाल ये है कि सरकारें इसके प्रति इतनी असंवेदनशील होती है। पूरी ब्यूरोक्रेसी, चाहे आयोग की बात ले लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे शासन में ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर जो है इनका सारी विसंगतियां दूर होकर के इनकी भर्तियां होनी थी। लेकिन आप लगा लीजिए कितने समय बाद भी जो है आज भी ये लोग जो है यहाँ पे सड़कों पे है। जितने B.Ed बेरोजगार है तमाम तरीके के, चाहे ये जो आपके इससे पहले प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट से ये तय हुआ कि साहब जो B.Ed हैं वो बाहर हो जाएंगे। NIOS DLED को बाहर कर दिया, B.Ed को भी उसके साथ साथ बाहर कर दिया। तब से लेकर के अन्य राज्यों में सरकारों ने जो है अध्यादेश ला करके अपने यहाँ अलग अलग नियम बना लिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने आज तक भी जो है ये इस तरीके के वो नहीं किए। जबकि मैं इस बात का कोई कारण नहीं मानता कि B.Ed वालों को जो है प्राथमिक शिक्षा में भर्ती नहीं किया जा सकता, बाकायदा किया जा सकता है। सरकार अपने नियम खुद ब खुद तोड़ती है। पहले 1
डिग्री या किसी भी शिक्षा विभाग में एक भर्ती के लिए डीएलएड जैसे मान्य कर दिया इन्होंने। डीएलएड के बाद इन्होंने जो है प्राइवेट डीएलएड वालों को भी इसमें लिया है, प्राइवेट डीएलएड वालों को एनआईओएस डीएलएड वालों को भी लिया है। मतलब खुद ब खुद सरकार नए नियम बना करके खुद ही भर्तियों को न्यायालय में उलझा देती है, जिसके कारण लंबे समय बाद भी आज भी जो प्राथमिक शिक्षा की अभ्यर्थी लगा लीजिए, प्रवक्ता भर्ती वाले लगा लीजिए, आज भी सड़कों पे है। तमाम बीएड करने वाले लोग सड़कों पे। आज तक होता ये था कि बीएड कर दिया एक बार तो एक श्योरिटी होती थी कि भाई सीनियरिटी के बेसिस पे ये लोग लगी जाएंगे इनके परमानेंट मतलब सरकारी डिपार्टमेंट्स में। सरकार ने ये नियम भी आके बदल दिया। तो बड़े सवाल ये है कि भाई सरकारें चाहें तो इसमें नियम बना करके अपने अनुसार जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जिनको स्कूलों में शिक्षा देते हुए होना चाहिए था अभी, आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ये लोग जो है नौनियालों को पढ़ाने के बजाय आज ये सड़कों पे अपने अधिकारों के लिए। इसीलिए हम इनके समर्थन में आज यहाँ पर आए हैं और हमारी सरकार से एकमात्र मांग है कि सरकार चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आदि आचरण में जितनी भी विसंगतियां हैं इनको दूर करके नई भर्तियां निकाले, फ्रेश भर्तियां निकाले और इनकी विज्ञापित पदों को विज्ञापित करके जो है इनको जॉब देने का कार्य करे ताकि नौनियालों को भी जो है शिक्षा मिल सके। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, शिक्षक यहाँ पर खड़े हुए हैं, कई घटनाएं कई मामले ऐसे हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर, या मैं बात करूं अल्मोड़ा तान्या एक विद्यालय है राजकीय इंटर कॉलेज, वहाँ इतनी कमी शिक्षकों की है कि वहाँ पर व्यवस्थाओं पे काम चल रहे हैं और मजबूरन वहाँ के लोगों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पर शिक्षक हैं जो मांग कर रहे हैं कि भर्तियां की जाए। दो पहलू हैं इसके कि एक तरफ शिक्षकों की कमी और एक तरफ यहाँ मांग कर रहे हैं तो वो पूरी नहीं हो रही, क्या कहेंगे? तो जैसे कि आपने कहा शिक्षकों की कमी है, दावे तो वो बड़े बड़े करते हैं, हमने 1400 नियुक्ति बांट दी है, लेकिन उसी में से 260 कला के अभ्यर्थी हम ऐसे थे जिनको 2021 में नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था। लेकिन सरकार की नाकामी या सरकार का दुर्भाग्य यह है या हम युवाओं का दुर्भाग्य समझो इसे, आज हमें जहां नियुक्ति होनी थी आज हमें उसको विज्ञापन के लिए भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है। 15 मई 2023 को कोर्ट का निर्णय आ गया था कि इस भर्ती को 3 हफ्ते में पूरा किया जाए, लेकिन अभी 8 महीने होने को है, सरकार ने अभी तक विज्ञापन नहीं निकला। हम लोग पहाड़ से आते हैं, बहुत सारे लोग, और बड़े मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, कोचिंग का खर्चा, कमरा का किराया, 5 साल में एक बार भर्ती आती है। और अभी भी सरकार ने कला भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य किया है, जबकि उस समय हम बीएड अनिवार्य रूप से 4000 बीएड सम्मिलित थे। उसमें भर्ती जो हुई उसमें पूरी पारदर्शिता थी, सभी अन्य विषय के लोग नियुक्ति पा चुके हैं, लेकिन सरकार की नाकामियों के कारण कला अभ्यर्थी अभी भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और हम 2.5 साल से यही कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। मुझे तो ऐसा लगता है ये एक जंगल राज है, ये निरंकुश सरकार है। 250 लोगों के 250 परिवारों के पेट में इन्होंने लात मारने का काम किया है। ये बहुत बड़ा इशू है। ऐसा नहीं है कि हम मंत्रियों के पास नहीं गए, मुख्यमंत्रियों के पास नहीं गए, हम शासन में गए, सचिवों को मिले, लेकिन बार बार इन्होंने हमारे हाथ क्या किया, हमारा भर्ती तक ने नहीं निकाली। रिजल्ट तो दूर की बात, हमें हमारी भर्ती का अस्तित्व बचाने के लाले पड़ गए। अभी चुनाव होने वाला है, हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, इतना ज्यादा भी ना हो कि हमें मजबूरन भूख हड़ताल या हमें आत्मदाह करना जैसे कदम उठाने पड़े। क्यों नहीं करेगा एक आदमी जिसको ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए था 2021 में, उसकी कोई गलती नहीं है, सरकार की गलतियों के कारण उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं करेगा आदमी आत्महत्या? तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारी विज्ञप्ति आचार संहिता से पहले निकाले, जिससे हम दोबारा से पुनः तैयारी करेंगे। और धन्यवाद। गलतियां आप थोड़ा आप भी आ जाइए आगे, तो अभिभावक भी आए शायद आपके साथ हैं। अच्छा, आपके साथ आपसे भी पूछूंगा, जो त्रुटियों की बात करें, गलतियों की बात करें, किस तरीके की गलतियां रही जिसका हर्जाना जो है आप लोग भुगत रहे हैं 2020 में और 21 की बात जो हो रही है, क्या गलतियां रही और क्या ऐसी चीजें रही जो भर्तियां जो है डिले होती रही? सर, इसमें मैं पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ की सरकार बिल्कुल निरंकुश सरकार है, ये बेरोजगारों को बिल्कुल भी नहीं सुनती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं प्राइमरी से शुरू करूंगा और पॉलिटेक्निक लेक्चरर तक। शिक्षा विभाग में पहली बात तो यह है कि 4 साल में एक बार भर्ती आती है। 4 साल के बीच में जितने भी सेवानिवृत्त होते होंगे, जितने भी नए स्कूल खुलते होंगे, उनमें जितने भी पद सृजित होते होंगे, उन पदों को खाली रखा जाता है और सिर्फ व्यवस्था पर वो स्कूल चलते हैं। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में व्यवस्था करवा के ये लोग इस प्रकार की सरकार स्कूल को चला रही है, जो कि इनकी एक नाकामी का एक परिणाम है। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि प्राइमरी भर्ती का है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि बीएड इससे बाहर है और एनआईएस
भी बाहर है। तो इन्होंने वो जो है पिछले 2023 के अक्टूबर नवंबर में उसका फैसला आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीएड और एनआईएस जो है इसके योग्य नहीं है, उनके पास पेडागोजिकली वो उसके लिए तैयार नहीं होते बीएड वाले प्राइमरी भर्ती के लिए। तो उस पर भी उन्होंने अभी तक कोई नियमावली नहीं बनाई है, जिससे कि हमारे स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों लाख बच्चों का भविष्य जो है उन्होंने मजदार पे रखा हुआ है। सबसे बड़ी इनकी जो है नाकामयाबी है। दूसरी बात मैं एलटी की करूंगा। एलटी में इन लोगों ने जो है अभी अक्टूबर नवंबर में कैलेंडर जारी किया था, जिसमें इन लोगों ने कहा था कि 10 मार्च को उसमें प्रस्तावित भर्ती थी कि 10 मार्च को जो है एलटी की भर्ती होगी, लेकिन 10 मार्च परसों आने वाला है, आज तक अभी तक उस पर ज्ञापन तक नहीं आया है। तो ये देखो आप कितनी बड़ी नाकामयाबी सरकार की भी और आयोग की भी है। हमने शासन प्रशासन में कई बार जाकर के इनको ज्ञापन पत्र दिए, चाहे शिक्षा सचिव को हो, चाहे मुख्य सचिव साहब को हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब को हो, चाहे शिक्षा मंत्री साहब को हो, लेकिन हमारे ज्ञापन पत्रों पर, हमारे मांग पत्रों पर किसी प्रकार की सरकार से किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब हमारे पास एकमात्र अधिकार बनता है कि हम जो है धरना प्रदर्शन करके अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये युवा जो है समझदार है, सब पढ़े लिखे युवा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। और अगर इन लोगों ने आने वाले आचार संहिता से पहले ये विज्ञापन जारी नहीं किए तो इस युवा जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेंगे और हम लोग जो है इनको छोड़ेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक पहले हम आज यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें जो है ये लोग लिखित में दें, क्योंकि इन्होंने बहुत जुमलेबाजी कर रखी है। हम लोग हर महीने हर हफ्ते जो है सचिवालय और मंत्रियों के पास जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जमीनी तौर पर कुछ भी काम नहीं किया जाता है। हमें चाहेंगे कि आचार संहिता से पहले ये लोग जो है जितने भी ज्ञापन पत्र, जितने भी विसंगतियां हैं शिक्षा भर्तियों में, उन सब का निस्तारण करके इन पर ज्ञापन पत्र जारी करने का काम करें। अगर नहीं करेंगे तो हम आने वाले विधानसभा का भी घेराव करेंगे और बहुत जनसंख्या में हम लोग जुड़ेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग इनको छोड़ेंगे। बिल्कुल, मांगे पूरी नहीं होती तो आगे भूख हड़ताल और जो एक सरकार को सीधे अब बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि विज्ञापन जारी होगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। आचार संहिता कुछ ही दिन के बाद इस पूरे देश भर में और प्रदेश में लगेगी। और पीछे अब ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और मांग यही है कि विज्ञापन जो है कारण जानिए इसका। तो हम भी इस पर आपको अपडेट मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता इसमें कि आप अपनी रिसर्च करिए और पता लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है।